नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो आज का टॉपिक लेकर आया हूं, हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में। आपसी सहमति से जो डाइवोर्स होता है उस डाइवोर्स के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आप लोग बहुत ही कम टाइम में केवल 2 बार कोर्ट में जाकर ही अपना डाइवोर्स करवा सकते हो। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इस बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी लोग डाइवोर्स लेना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी लेना चाहते हैं वो इस तरीके से अपने डाइवोर्स को ले सकते हैं। केवल 2 बार आपको कोर्ट के अंदर जाना है और आपका डाइवोर्स हो जाएगा। अब हम इसके अंदर बात करें कि जो म्यूचुअल डाइवोर्स है उसको कौन कौन ले सकता है, इस बेनिफिट को कौन कौन ले सकता है और किसके लिए सही है, और आप लोग इसे किस तरीके से अपने लिए भी सही बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब भी डाइवोर्स की बात आती है तो सबसे पहले जो लड़का है लड़की है उन्हें ये सोचना है कि क्या वो लोग साथ में रह सकते हैं या साथ में नहीं रह सकते। अगर लड़का और लड़की साथ में नहीं रह सकते और दोनों आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं, दोनों की मर्जी है और दोनों आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं, तो वो म्यूचुअल डाइवोर्स के माध्यम से अपना डाइवोर्स ले सकते हैं, जिसके लिए केवल उन्हें 2 बार कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा और उनका डाइवोर्स हो जाएगा। ये सबसे शॉर्ट तरीका होता है डाइवोर्स लेने का। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे लड़का लड़की अगर अपनी लाइफ कहीं और बिताना चाहते हैं तो वो उन लोगों के लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि इसके ज़रिए उनका टाइम वेस्ट नहीं होता। जो लोग साथ में नहीं रहना चाहते वो लोग इस तरीके से सबसे जल्दी अलग हो सकते हैं, और भी इसी तरीके के कि जो भी अपनी मर्ज़ी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसको केवल वही लोग कर सकते हैं जिसमें लड़का लड़की दोनों एग्री हों, जिनका आपस में कुछ समझौता हो चुका हो। जैसे अगर किसी के बच्चे हैं तो बच्चों को कौन रखेगा, या पैसों का कुछ लेन देन हो कि भाई अगर ये डाइवोर्स हो रहा है तो जो लड़का है वो लड़की को कुछ उसके आगे जीवन बिताने के लिए कुछ एक अमाउंट दे देता है, या अगर बच्चे जो है लेडीज़ अगर अपने पास रख रही है, जो महिला अपने पास रख रही है तो उनके लिए कुछ एफडी करा देता है। तो इस तरीके की कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको अगर वो अपनी आपसी सहमति से अगर सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बेसिस पे एक एमओयू बन जाता है, जिसके बेसिस पे फिर कोर्ट में केस डल जाता है, जिसमें 13B1 और 13B2 मतलब फर्स्ट मोशन, इसमें 2 मोशन होते हैं, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। फर्स्ट मोशन जब आप करते हैं तो सबसे पहले जो म्यूचुअल डाइवोर्स है या कोई भी डाइवोर्स का केस आप तब फाइल कर सकते हैं जब आपकी शादी को 12 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका हो, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के। अगर आपकी शादी को 1 साल हो चुका है तभी आप डाइवोर्स का केस डाल सकते हैं, और उसमें 12 महीने के बाद फर्स्ट मोशन हो जाएगा और उसके 6 महीने के बाद आपका सेकंड मोशन हो सकता है अगर आपकी शादी नहीं है। लेकिन अगर आपकी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 18 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, तो आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, महीने भर और केवल 2 डेट के अंदर आपका डाइवोर्स हो सकता है। लेकिन उसमें 18 महीने आपकी शादी को हो चुके होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान देनी है, क्योंकि अगर लड़का लड़की एग्री हैं, वो डाइवोर्स लेते हैं, तो बहुत जल्दी आप लोग अपनी लाइफ को सही तरीके से बिता सकते हो। क्योंकि अगर आप लोग मान लो आप लोग एग्री नहीं हो, और बल्कि मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को डाइवोर्स लेना तो आप लोग घर में बैठ के इस पर सलाह करके म्यूचुअल डाइवोर्स के तरीके से ही आपको डाइवोर्स करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार हम मेंटालिटी देखते हैं कि लड़की हो या लड़का हो, वो दूसरे पार्टनर को परेशान करने के लिए बोलते हैं कि हम इन पे डाइवोर्स का केस डालेंगे और डाइवोर्स नहीं देंगे। इससे केवल एक पार्टी का नुकसान नहीं होता, दोनों पार्टी का नुकसान होता है, दोनों पार्टी का टाइम वेस्ट होता है, दोनों पार्टी जो होती हैं जो भी है उनका समय ख़राब होता है। लेकिन अगर आपको कोई जेन्युइन रीज़न लगता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे इसने मेरे साथ गलत करा है, तो आप उन्हें अटका के रखना चाहते हैं, तो आप दूसरे तरीके से डाइवोर्स का केस डाल के आप रख सकते हैं, जिसमें आप लोगों का तालमेल नहीं बैठ रहा, आपसी सहमति का तालमेल नहीं बैठ रहा। आप लोग उस तरीके से उस डाइवोर्स जो होता है, जो नॉर्मल डाइवोर्स होता है, उस बेसिस पे जा सकते हैं जिसमें एक पार्टी एग्री होती है और दूसरी पार्टी एग्री नहीं होती है।
तो आप उस तरीके से जा सकते हैं। बट अगर आप लोग एग्री हैं, अपनी लाइफ को सही तरीके से बिताना चाहते हैं, तो आप लोग म्यूचुअल डाइवोर्स के ज़रिए बहुत जल्दी केवल 2 बार डेट में ही अपना डाइवोर्स ले सकते हैं। इसमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आती है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ता है। बट आप लोग ये ध्यान रखें कि आप लोगों के डाइवोर्स लेने देने ना ले देने से अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो उनके ऊपर किसी भी तरीके का इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई बार लड़का और लड़की, हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को सज़ा देने, आपस में एक दूसरे को परेशान करने के चक्कर में केस को 10-10 साल तक अटका के रखते हैं, जिसके चलते जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग, उनकी मेंटालिटी के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो आप लोग अपनी ईगो को साइड में रख के नॉर्मली म्यूचुअल डाइवोर्स से डाइवोर्स ले सकते हैं, ताकि आप लोगों के साथ तो मान लो क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ वो आप लोग जानते हैं, बट आप लोग अपने बच्चों के जीवन को सही तरीके से बिता सकें, उनके जीवन को थोड़ा इजी बना सकें, उनके दिमाग को ज़्यादा स्ट्रेस ना लेने दें। क्योंकि छोटेपन से ही जब बच्चे मम्मी पापा को कोर्ट के अंदर देखते हैं, बहुत बार उन्हें भी मिलने जाना पड़ता है, मिलने के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है, तो उस चीज़ों को देख के शुरू से ही कोर्ट कचहरी उनके दिमाग में रहती है, तो उनका दिमाग मेंटालिटी इसी तरीके की हो जाती है, जिनका इफ़ेक्ट उनके दिमाग पे बहुत गलत पड़ता है और आगे उनकी पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा गलत पड़ता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी, अब अगर आप लोगों के बच्चे हैं तो आप लोग अपने ईगो को साइड में रख के, और अगर आप लोग सही तरीके से कमाते हैं या मान लो लड़की नहीं कमाती तो आदमी उसे खर्चा देते हुए आप लोग अपना म्यूचुअल डाइवोर्स के तरीके से अपना डाइवोर्स ले सकते हैं। क्योंकि जब आप साथ में नहीं रह सकते तो फिर यही एक माध्यम है जिस तरीके से आप लोग अपने आप को फ्री कर सकते हैं और बच्चों की ज़िंदगियों को भी सही से बिता सकते हैं। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।